हेलो नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर सेशन करेंगे अपना। 14 नवंबर से लेकर के बेटा 20 नवंबर तक का हम लोग वीकली करंट अफेयर कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास मिलती रहती है और आपको जो रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी भी क्लास मिलती रहती है। तो आज हम लोग 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का वीकली करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, नवंबर का करेंगे और फिर इसके बाद आपका धीरे धीरे सब पूरा कवर होता चला जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ने निम्नलिखित में से किस शहर में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऐसा इन्होंने कहाँ पर किया? हैदराबाद जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? हैदराबाद इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? जो ड्रग्स कंट्रोलर कंट्रोलर हैं उनमें किसको नियुक्त किया गया है? तो फिर से जो नियुक्त किया गया डॉक्टर वीजी सोमानी। और ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? बाजरा जो है हमारा कैसा है? मिलेट, मिलेट बोलते हैं, ठीक है, मिलेट। किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? मिलेट मतलब मोटे अनाज हैं सब। तो बाजरा मिशन किसने शुरू किया है? आसाम ने शुरू किया है बाजरा मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन, लांस नायक मंजू 10,000 फीट की छलांग लगाने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं। वह किस कमांड से संबंधित है? तो वह ईस्टर्न कमांड से संबंधित है। लांस नायक मंजू जो है 10,000 फीट की छलांग लगाने वाली पहली भारतीय सेना की महिला स्काई ड्राइवर बनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के चांस हैं। किस जोन की है? ईस्टर्न जोन की हैं, ईस्टर्न कमांड की। किस राज्य ने राज्य की धार्मिक क्षमता को बढ़ावा देने और राज्य को देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए नई नई पर्यटन नीति शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन बना? उत्तर प्रदेश जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी जो धार्मिक है, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति शुरू की है यूपी ने। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस नाम से भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है? तो इन्होंने विक्रम एस के नाम से पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है, इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसरो कब बना था? 1969। और इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी जो हैं, एस सोमनाथ जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, इसरो ने अपना किस नाम से किया? विक्रम एस। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो होता है उसमें भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है, आप ई ऑप्शन कर लीजिए, शरत कमल। कौन हो जाएंगे भैया? शरत कमल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में पहले भारत के खिलाड़ी बने हैं। और भारत के हॉकी टीम के इस समय जो अध्यक्ष है कौन है? दिलीप टर्की टर्की जी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया विवेक जोशी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, भारत रूस ईरान किस स्थान पर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने वाले हैं? यानी ट्राई बैठक होगी इनकी। अफगानिस्तान के बारे में चर्चा होगी। यह बैठक किस लिए है? अफगानिस्तान के बारे में चर्चा होगी। ठीक, अफगानिस्तान के बारे में चर्चा होगी। यह कहाँ पर होगी? रूस के मॉस्को शहर में होगी। COP27 में भारत द्वारा हमारे लाइफ टाइम में अभियान शुरू किया गया है, यह किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो COP27 कहाँ पर होगा? इजिप्ट में होगा। ठीक है, इजिप्ट में। और COP28 कहाँ पर होगा? COP28 जो होगा यूएई में होगा। 29 नवंबर को गीता महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया? 29 नवंबर को अभी गीता महोत्सव मनाया गया था। यह कहाँ पर मनाया गया था? कुरुक्षेत्र के हरियाणा में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर,
अगले सवाल पर, वकील नताशा पिरक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला शब्द लगा है, महिला है, वकील थी ये पहले, वकील नताशा पिरक मुसर इनका पूरा नाम है। यह किस देश की चुनी गई हैं? तो ये स्लोवानिया, यहाँ पे आपका होगा स्लोवेनिया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। कौन सा है? स्लोवेनिया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको दिखेगा स्लोवेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्टेमिस 1 नासा ने मेगा रॉकेट को किस स्थान पर भेजा है? नासा ने किस स्थान पर भेजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदा मामा, ठीक है, मून। अगला क्वेश्चन, 2024 में पेरिस में कौन सा संस्करण ओलंपिक आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 33वां। और 2028 में कहाँ पर होगा ओलंपिक? 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। 2028 में कहाँ? लॉस एंजल्स में होगा। और 2024 का जो मैस्कोट है, 2024 का जो मैस्कोट है पिरगस करके, द पिरगस करके कुछ है, ठीक है, द पिरगस करके। और इससे पहले 2020 का जो हमारा ओलंपिक अभी हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जापान के टोक्यो में। सबसे ज़्यादा जो मेडल उठाए हैं किसने? अमेरिका ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 18 और 19 नवंबर को नो मनी फॉर टेरर पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश 18 और 19 नवंबर को नो मनी फॉर टेरर यानी टेररिस्ट पर कोई भी रुपया नहीं देगा? तो यह सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? भारत करेगा, ठीक है। यानी टेररिस्ट जो ग्रुप है, जो उनके आका हैं, उनको कोई भी धन मुहैया नहीं कराया जाएगा। तो यह कौन सा करेगा? इंडिया करेगा, भारत। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान किस देश को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है? तो किसको हो गया? पूर्वी तिमोर, ठीक है, पूर्वी तिमोर। इसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? दिल्ली कैपिटल हो जाएगी, ठीक। आसियान, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक है। चलिए अगला, 100 ड्रम महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया? 100 ड्रम महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया? तो एक फेस्टिवल है, ड्रम रख के त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती 2022 के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव कुमार जी हैं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री शरत कमल, ठीक है, श्री शरत कमल हो जाएगा। गूगल प्रतियोगिता 2022 के लिए डूडल का विजेता कौन बना था? गूगल फॉर डूडल विजेता कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लोक मुखर्जी, ही इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, नवीन पटनायक द्वारा घोषित किस वर्ष ओडिशा खुद को झुग्गी से मुक्त करेगा? यानी उड़ीसा में जो भी झुग्गी बस्तियां हैं वो कब मुक्त हो जाएंगी? 2023। जैसे अभी आया था, यूपी सरकार ने बोला था कि मथुरा को जो है कार्बन से 2041 तक मुक्त कर देंगे, वैसे ही उन्होंने बोला है उड़ीसा को झुग्गी से मुक्त कर देंगे। नवीन पटनायक जी की सरकार है वहाँ पर। अगला सवाल, सिनेमा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय आइकन के रूप में उनके योगदान के लिए, सिनेमा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय आइकन के रूप में उनके योगदान के लिए किस भारतीय ने ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड जीता है? तो किसने जीता? SRK यानी शाहरुख खान। इसका पूरा नाम लिख दे रहे हैं, क्या नाम हो जाएगा पूरा? शाहरुख खान इज़ द राइट आंसर। सिनेमा और संस्कृत के अंतर्राष्ट्रीय आइकन के रूप में उन्होंने कल्चरल नैरेटिव अवार्ड जीता है। तो यह आपका वीकली करंट अफेयर था 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का। आपको इससे सवाल ज़रूर देखने को मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का। तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके मित्र हैं पढ़ने वाले उनको शेयर करिए। और आपको इसी तरीके से वीडियो वीकली करंट अफेयर आपको परमानेंट हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बस लेट हो जाता है, कोशिश करूँगा लेट ना हो, अगली बार से आपको समय से ही मिले। तो आप लोग घर पर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।